नुमाइश डॉक्टर हफीज पाशा का कहना था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में मुसलसल कमी का सामना है। मुल्की कर्जों का बोझ 7-8 साल में डबल हो चुका है। Emmanuel Macron and UK's PM Rishi Sunak and Ukraine President Volodymyr Zelensky on the sidelines of the conference. India is participating in the summit as a मैं 100% यकीन से कह सकती हूँ कि उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब से जॉर्जिया मेलोनी ने सीखा है। नमस्ते। उन्हीं के साथ नरेंद्र मोदी साहब भी वैसे ही पॉपुलर लीडर। आखिर क्या वजह है कि यही दो लीडर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं G7 समिट में? इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है दैट इज गोइंग ग्लोबल। आपको पता है इस वक्त इटली के अंदर एक G7 कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। एक तो जॉर्जिया मेलोनी जो कि बेइंतहा पॉपुलर इस वक्त इटली की लीडर, और उन्हीं के साथ नरेंद्र मोदी साहब भी वैसे ही पॉपुलर लीडर। आखिर क्या वजह है कि यही दो लीडर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं G7 समिट में? मैं इसकी वजह आपको बताऊंगी। एक और बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब G7 समिट के लिए कितने जरूरी थे और हैं, क्या वजह है इसकी, कितने जरूरी हैं वो, वहां पर क्यों पहुंचे। और तीसरी बात जो हम करेंगे उसी से स्टार्ट करते हैं, और वो ये है कि G7 समिट में जॉर्जिया मेलोनी ने सबको वेलकम किया है नमस्ते करके। नमस्ते इटली। तो नमस्ते व्यूअर्स, जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते इटली करके सबको वेलकम किया। जितने भी गेस्ट आते रहे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिलाया उस सूरत में कि अगर किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया, वरना जॉर्जिया मेलोनी सबको नमस्ते करती रही। और सिर्फ वही नमस्ते नहीं करती रही, उनको देख के बाकी सब लीडर्स भी नमस्ते करते रहे, क्योंकि जब वो ऐसे कर रही हैं तो जाहिर है बाकी सब लीडर्स को भी नमस्ते करना पड़ रहा है। तो उनसे हाथ मिलाने की एक दो लोगों ने कोशिश की, और जब उन्होंने यूं कर दिया तो फिर उन्होंने भी, बाकी जो सामने खड़े थे उन्होंने भी यूं कर दिया। गुड इवनिंग जनाब आप सबको। एग्जैक्टली आज मेरी आपसे मुलाकात, ये पहली मुलाकात है, लेकिन इससे पहले हमने एक बुलेटिन स्टार्ट किया है, एक इंग्लिश बुलेटिन, जो कि जितनी भी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया की होती हैं वो हम आप तक पहुंचाया करेंगे। और वो बुलेटिन तो मैंने आज आप तक पहुंचाया, जो कि मैं उसमें नहीं हूं, नतालिया वो कर रही है। लेकिन मेरा जो प्रोग्राम ये है, आपको पता है ये तो होना ही था, हमने कहा चलें ये जो G7 समिट है इसके ऊपर तो बहुत जरूरी है एक प्रोग्राम करना। तो एक तो ये कि नमस्ते बहुत वहां पर वायरल रहा, और इस पे उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी यूं करके नमस्ते किया, लेकिन फिर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जबरदस्ती जॉर्जिया मेलोनी का हाथ पकड़ ही लिया। अच्छा, एक तो ये कि ये जो नमस्ते वो करती है, उनको आदत है। उसकी वजह ये है कि जब वो इंडिया गई थी और जब भी उनकी नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई है मेलोनी साहिबा की, तो वो वहां से सीखा है उन्होंने। और मैं 100% यकीन से कह सकती हूँ कि उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब से जॉर्जिया मेलोनी ने सीखा है नमस्ते। अच्छा, अब इसमें नमस्ते का एक बड़ी जबरदस्त और भी फायदा है, और वो ये है कि देखिए आजकल आपको पता है कि एक कोविड तो होके चला गया, लेकिन अब दोबारा से जो है वो कहा जा रहा है कि एक और फ्लू आ चुका है, कई लोगों को हुआ है अमेरिका में। तो उसके लिए उसके बाद से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जो इंटरेक्शन है इसका तरीका मुख्तलिफ होना चाहिए। तो नमस्ते इज दी बेस्ट वे टू ग्रीट, कि आप हाथ भी जोड़ देते हैं, इनकसारी भी है, आप एक ऐसे वे में, डाउन टू अर्थ वे में अगले बंदे को रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं। और साथ ही आप अगर नहीं चाहते कि उनसे फिजिकल इंटरेक्शन हो किसी के साथ, तो आप वो भी, आपको जो है वो, आप कोई कुछ नहीं कह सकता, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है। तो जनाब दोस्तों, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग ग्लोबल। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं EU लीडर को, और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट टेल्स वन थिंग कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है दैट इज गोइंग ग्लोबल। आपको पता है इस वक्त इटली के अंदर एक G7 कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे।
और जैसे मैंने आपको ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग और ये मैं देख रहा हूँ कि इंडिया इज बीइंग पिच्ड फॉर्मली एज ए ग्लोबल लीडर। आपने देखा कि यूनिटी एंड ग्लोबल साउथ दोनों बड़े इश्यूज हैं इस कॉन्फ्रेंस के। और ये याद रखिए, व्हेन इट कम्स ग्लोबल साउथ, देयर इज नो अदर कंट्री देन इंडिया दैट अट्रैक्ट्स द वेस्ट। वेस्ट को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है, क्योंकि द कंट्री विच हैज़ द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटेंशन, विल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया है, और कोई नहीं है। पाकिस्तान जारी बात है एक और डोमेन में चला गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना अपने काम की वजह से पूरी दुनिया में रेलिवेंट है, लेकिन ना तो वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप क्लेम करता है, ना वो डिस्कस करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया ने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को एज ए रुकन के तौर पर लेके आए, तो दैट वाज अ केस इन पॉइंट। वो अमेरिकन और सारे वेस्टर्न मुल्क इसीलिए माने थे कि भाई इसको दे दो सारा कुछ, बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज कि अब हम ग्लोबल साउथ में जाके सिरे से पैसा लगाएं। और जो हमने बाकी एशिया में अपने ताल्लुकात बनाए हैं, ग्लोबल साउथ में जाके यू नीड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर दैट पर्पस। सो जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है, जो इंडिया के गुड कॉन्टैक्ट्स हैं, गुड ऑफिस है, उनको इस्तेमाल करें। बहरहाल ये देखें कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर टूल है, ये अगर आप जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू कि ये जो टर्म सॉफ्ट पावर है, ये मेरे बड़े फेवरेट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जोसेफ नाय, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। और इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आप एक के अंदर एबिलिटी होती है कि आप अगले बंदे का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। सो अगर आपको याद हो कोविड के ज़माने के अंदर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने पूरी दुनिया को ये कहना शुरू कर दिया, भाई देखो हम तो ये नमस्ते करते हैं, तो हैंडशेक करना नहीं चाहिए, बिकॉज खतरा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मतलब बीमारी की शिफ्ट ना हो जाए। इसलिए आप ये नमस्ते करें। सो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सीम्स वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया भी आई हैं, इंडिया में उनका बड़ा चर्चा हुआ। और देखें, कोई मुल्क इंडिया को इसलिए इज्जत नहीं करेगा कि इंडिया जनाब उसकी आबादी बढ़ी है या मुल्क बढ़ा है। लोगों को अपने कारोबार से गर्ज है यार। कोई भी सदर वजीर आजम, कोई इंसान किसी को बगैर मकसद के नहीं मिलता। तो क्यों एक मुल्क की वजीर आजम जो है वो इस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रही है? आपको नहीं पता, हो सकता है इंडिया उनसे क्या कंसेशन ले रहा हो इटली से। इटली इज अ कंट्री विच इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। अब ये जो सॉफ्ट पावर है, अब बेसिकली नरेंद्र मोदी ने या इंडियंस ने उनको जो बताया, एक तो ये पता है शी रिप्रेजेंट्स द फार राइट इन इटली, यूरोपियन इलेक्शन में भी सारा हर जगह पर। ये एक उन्होंने एक एबिलिटी है इंडिया के जो सॉफ्ट पावर की। और ये समझ लें कि ये पिछले 10 सालों में अगर मैं देखूं तो इंडिया सॉफ्ट पावर हैज इमर्ज्ड एज ए क्रूशियल कंपोनेंट है इसकी फॉरेन पॉलिसी का। आप देख लें पूरी दुनिया में